दोस्तों, आप सेवारत कर्मचारी हैं या रिटायर्ड कर्मचारी हैं, आपके वेतन या पेंशन से जो आपका टैक्स बनता है वो प्रति माह टीडीएस के रूप में आपका आहरण वितरण अधिकारी काट लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको ये लगता है और ये अधिकांशतः सही भी होता है कि जितना आपका टैक्स बन रहा है वो कट गया है, और यदि ज़्यादा कट जाता है तो वो रिफंड बनता है। परंतु कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि आपने जो टैक्स कटवा दिया है वो जब आप ITR फाइल करने बैठते हैं तो ऐसा पोर्टल जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपने टैक्स कटवाया है, TDS कटवाया है, वो आपके ऊपर जो टैक्स की टोटल लाइबिलिटीज़ बन रही है उससे कम है। ऐसा अधिकांशतः उस केस में होता है जब आपके एनी अदर जो इनकम होती है, जैसे कि आपके FD के ब्याज है, सेविंग अकाउंट के ब्याज है, या डिविडेंड है, या किसी भी प्रकार की अन्य जो इनकम होती है उस इनकम पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स दोस्तों आपका आहरण वितरण अधिकारी नहीं काटता है TDS के रूप में। इसलिए जब वो इनकम ITR फाइल करते समय ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है आपका ITR पोर्टल, तो वहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटीज़ बनती है और आपको टैक्स जमा करवाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसी कंडीशन में यदि आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटीज़ बन रही है और आपको टैक्स जमा करवाना है तो किस प्रकार से आप ITR पोर्टल पर अपना टैक्स जमा करवाएं, और टैक्स जमा करवाने के बाद में ITR पोर्टल में क्या ऐसा करें कि स्वतः ही आपका जो टैक्स आप जमा करवा रहे हैं वो बराबर हो जाए और आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की टैक्स की लाइबिलिटीज़ ना रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी उपयोगी जानकारी, सूचना या जीवन का अनुभव साझा करूँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप ITR फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो 5 प्रमुख जानकारियाँ ये कन्फर्म करनी होती हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर 8,399 हमने टैक्स पेड किया हुआ है, परंतु 28,744 रुपये का टैक्स बन रहा है क्योंकि इसमें इनकम अन्य जुड़ गई है। तो यहाँ पर 20,350 रुपये का और टैक्स हमको जमा करवाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये पे नाउ यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर जाना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्वतः ही ये जानकारी अपने आप आएगी, सेल्फ असेसमेंट 300/2025 जो भी आएगा, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है वो भी स्वतः ही आएगी। यहाँ पर नीचे आ जाएं, कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों टैक्स चुकाने के पेमेंट करने का यहाँ पर कुछ तरीके हैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि UPI से कैसे करना है। तो UPI पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएं, जिस बैंक का आपका UPI है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा स्टेट बैंक हमने क्लिक कर लिया है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखें, ये कुछ जानकारियाँ हैं जो आती हैं। यहाँ पर नीचे आ जाएँ, पे नाउ दिया गया है, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक करना है। ये बैंक की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी विकल्प है, अदर ऑप्शंस है। यहाँ पर ये UPI वाला विकल्प भी दिया गया है, क्रेडिट कार्ड का भी है। हम लोग यहाँ पर UPI से आपको करके बता रहे हैं। नीचे मैं आता हूँ दोस्तों, ये जो UPI वाला विकल्प है इस पर मेरे को क्लिक करना है। इसके बाद में देखें दोस्तों 5 मिनट का आपको समय मिलता है। नीचे आ जाएं, यहाँ पर VPA और QR कोड, 2 तरीके हैं। QR कोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर QR कोड आ जाता है दोस्तों। QR कोड के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद में दोस्तों योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, इस प्रकार का ये मैसेज आता है। ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी सी देर में दोस्तों यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है आपके चालान का। यहाँ पर जो डाउनलोड दिया गया है इसके माध्यम से आप इस पेमेंट जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों रिसिप्ट डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तभी आप ITR पोर्टल में इसको शो कर पाएंगे। कहाँ पर शो करना है वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप यहाँ पर आपने जो टैक्स चुकाया है, आपने जो पेमेंट किया है टैक्स का, यदि उसकी रिसिप्ट डाउनलोड यहाँ से नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार से लॉग आउट हो जाते हैं या कुछ भी नेट प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, तो कहाँ से आपने जो टैक्स जमा करवाया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करें, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्योंकि ये जो रिसिप्ट है वो बहुत ज़रूरी है ITR फाइल करने के लिए। जब आप ITR पोर्टल पर लॉगिन करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो
3 लाइन्स दिखाई दे रही है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ई फाइल पर आपको जाना है, ई पे टैक्स दिया गया है, इस पर आपको जाना है। तो यहाँ देखें दोस्तों, सेव्ड ड्राफ्ट जनरेटेड चालान्स और पेमेंट हिस्ट्री पर जाना है। पेमेंट हिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपने जो टैक्स जमा करवाया है सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से, जो आपने खुद ने जमा करवाया वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखें दोस्तों, 2025 का ऊपर है। यहाँ पर लास्ट में 3 डॉट्स दिए गए हैं, इस पर जैसे ही आप टच करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का विकल्प आ जाता है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि आपने टैक्स जमा कर दिया है, पर फिर भी ITR पोर्टल पर ये आपसे फिर टैक्स जमा करने के लिए कहेगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, अभी अपन ने कर दिया है जमा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाते हैं और एक बार फिर से देखते हैं तो ये देखें दोस्तों, पे नाउ का अभी भी विकल्प आ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वापस से मैं यहाँ पर बैक टू समरी पर जाता हूँ। यहाँ जो 5 अपन ने कन्फर्म की हुई है, यहाँ पर टैक्स पेड वाला जो विकल्प है उसको आपको ओपन करना है। टैक्स विकल्प पर ओपन करने के बाद में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, TDS फर्स्ट, TDS सेकंड और TDS थर्ड। इसके नीचे दोस्तों TCS भी है और यहाँ पर लास्ट में एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट दिया गया है। जब आप खुद टैक्स जमा करते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस पर जाने के बाद में यहाँ पर ऐड अनदर दिया गया है, तो ऐड अनदर पर आपको क्लिक करना है। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, टैक्स पेड, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ये कहाँ से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो आपने PDF डाउनलोड करी थी, जो आपने रिसिप्ट डाउनलोड करी थी, उस पर आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ दी गई है। इसमें से इस रिसिप्ट में से आप ये देखें, BSR कोड यहाँ पर दिया गया है, डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर है। इसी प्रकार से आपने कितना पेमेंट जमा करा है वो भी यहाँ पर दिया गया है। सभी जानकारियाँ आपको रिसिप्ट में से देख करके यहाँ पर लिख लेनी है। लिखने के बाद में सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं, वापस से नीचे आ जाएँ, कन्फर्म पर क्लिक करें। टोटल टैक्स पेड देखें 28,749 हो गया है। ये देखें दोस्तों, टैक्स पेड 28,749 हो गया है और वेरीफाइड योर टैक्स लाइबिलिटी सब कुछ आ गया है। यहाँ पर देखें 10 रुपये हमारे रिफंड बन रहा है। यहाँ पर अब आगे की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आप ITR फाइल करते हैं, OTP वगैरह डाल करके आप अपना ITR सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आशा है इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और जिनके टैक्स बन रहा है वो बड़ी आसानी से स्वयं ही टैक्स भरते हुए अपना ITR फाइल कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टैक्स भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।